शेखर साहब, आखिरी सवाल छोटा सा आपसे बस कि अब क्या इसका बीजेपी तो इस मुद्दे को पूरी कोशिश करेगी कि आगे बढ़ाए पंजाब में, तो आपको लगता है कि ये मुद्दा कहीं पैर जमा पाएगा, बीजेपी इससे कुछ अपने लिए वोट क्रिएट कर पाएगी, या ये मुद्दा अब यहाँ खत्म हो गया, जो बिट्टू की बात कर रहा हूँ? एक मिनट सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। शेखर साहब, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करना पड़ेगा। जी सर, हाँ, जी। जिस तरीके से अब देखोगे हमारे बाबाज और डेराज एक्टिव हुए हैं, बीजेपी ने चारों तरफ से ना ऑनस्लॉट होता है कि वो फर्क पड़ता है उस तरीके से। ये नहीं कि मैं कहता नहीं फर्क पड़ता, पर उससे ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होती है, एक सवाल ही पूछा था आपके पत्रकार थे कोई साथी कि आपको तो लोग रब मानते हैं, वो जो राधा स्वामी मेरे बाबा जी हैं, बहुत दुनिया भर में आप देखें बहुत रिएक्शन आ रहे हैं उस तरीके से। शायद वो भी, मैं तो कई बार सोचता था भी शायद कभी पंजाब के वो भी जोगी बन जाए, मतलब क्वाइट पॉसिबल, अगर बीजेपी का जो चलता है तो वो सबको एक्सेप्टेबल होगा, और अगर उनको आगे लाते हैं तो उनका तो बहुत बड़ी फॉलोइंग है, सारा कुछ फॉलोइंग है। हाँ, एक बात जरूर है कि आमतौर पे जो हमने देखा है, जो हमने स्टडी किया, जो पहले करते थे, ये जो इस डेरे वाले लोग हैं ज्यादातर प्रोग्रेसिव हैं, और मोस्टली ये कांग्रेस के बहुत बड़े जो वो फॉलोअर हैं। पहले में एक बार 2012 में फर्क पड़ा था, उस समय में यही जिसको पापा जी बोल रहे हैं कि वो हमारे रिश्तेदार को मिलने गए थे, उस समय में वो रिश्तेदार में वहां उनकी शादी हुई थी। तो उस इलेक्शन में हमको लगा कि ये जो लोगों का झुकाव इस तरफ आया, पर वो ज्यादातर लोग जो है वो ओपन है। पर वो बात होती है कि जब आप अग्रेसिवली करते हो, आपके पास एक साल पड़ा हुआ है, आपके पास सेल भी है। वो मैंने आपको भेजा भी था कि मैंने इंग्लिश ट्रिब्यून में 31 को एक लिखा था, जो डेराज बाबा का जो था, जैसे जब ये गए थे सारी उस तरीके से, मोदी साहब वो बनिया आए थे, तो कोशिश कर रहे हैं, पर ये कहें कि बिल्कुल स्वीप कर जाएगी, जब बिल्कुल जैसे आम आदमी पार्टी ने किया, वो अभी लगता नहीं है। पर दूसरी तरफ है कि लोग हेल्पलेस बहुत हो गए, और इस सरकार की जो स्टेट के साथ कन्फ्रंटेशन है, अकाली दल बिल्कुल उनका, अब आगे मजीठिया साहब बाहर आगे भी, उसका मतलब ये थोड़ा कि एक आदमी जाने से पार्टी खत्म हो जाती है, एक आदमी आने से पार्टी रिवाइव हो जाती है, वो पार्ट नहीं है। लोगों का जो ऑब्जेक्टिवली है कि अगर कोई उनको अल्टरनेटिव मिले जो इन शक्तियों को रजिस्ट करता है, किसान नेचुरल उसके लाइव बनेंगे, दलित भाईचारा बहुत है, वो कभी भी रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ नहीं जाएगा। आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो उसने यूजीसी की जो रिकमेंडेशन थी, वो उसको किस तरीके से सारा उस तरीके को गया। पंजाब के लोग ये तो समझते हैं ऐसी बातें को, पर ऑल डिपेंड्स ऑन के आने वाले समय में किस तरीके का एजेंडा दिया जाता है, या ये जो सरकार हुण चल रही है, चल भी सकती कि नहीं चलती। मेरे को डर इसका है कि जिस तरीके की डेवलपमेंट्स वहां हो रही है, और भगवंत मान जिस तरीके से डेरों के साथ या बाबा जी के साथ कन्फ्रंटेशन ले रहा है, ले ली है, या स्टेटमेंट दे दी है, या जो कुछ मुंह में आता बोल रहे हैं, आर्थिक हालत कमजोर हो रही है, तो ये ना हो कि कभी इनको पहले ही इनके जो होता है ना पैरों के नीचे से, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे साधन तो है कि किसी न किसी तरीके से पैरों से जमीन खींच ले, ये मेरे को अब लगना शुरू हो गया। नहीं, आप बहुत बड़ी बात शेखर साहब कह रहे हैं कि क्या बीजेपी किसी डेरा बाबा को, जो बाबा हैं, उनको प्रोजेक्ट कर सकती है मुख्यमंत्री के तौर पर? हो नहीं सकता। जिस तरीके से बाबा जी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये व्यक्ति सारे आरोप झूठे हैं, एक इमेज होती है ना, परसेप्शन होती है। वो डेरा बहुत बड़ा डेरा है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। वो डेरा सिर्फ पंजाब में नहीं है, वो इंडिया की हर स्टेट में है। वो डेरा जहां जहां भी डायस्पोरा, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में, कहीं ऑस्ट्रेलिया, वहां भी लोग हैं। बहुत बड़ी फॉलोइंग है उसकी, बहुत बड़ा वो एक उसकी एम्पायर है, बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। वो लोग मुझे बेसिकली बहुत बड़ा लोग, उनको जो पहले महाराज जी थे, चरण सिंह गरेवाल साहब थे, इनके थोड़ा सा जैसे इन्होंने गए मिलने के लिए गए, उनके जो रहनुमा है जहाँ उनको मिलने वाले हैं, वो लोग उसको भी बहुत ठीक नहीं समझते कि बाबा जी को जो प्राइवेट बात कर लेते ना, क्योंकि हमारे भी परिवार में, रिश्तेदारी में लोग इनके फॉलोअर हैं, तो जब उनसे बात करते हैं कहते वो नहीं जाना चाहिए था उसके बाद। मजीठिया कोई बहुत लोगों का वो हमदर्द नहीं है, मतलब मैं ये बात कह रहा हूँ। बहुत सारे मसले जो लोग मजीठिया साहब के साथ जोड़ के देखते हैं पंजाब में, ये रियलिटी भी है। और वहां जाना, फिर उसको ये कहना कि उसके साथ सब केस झूठे हैं, तो ये जो बात है, मेरे को लगता है कि वो सारा, क्योंकि पिछले समय से काफी एक्टिव है, भगवत साहब को मिल रहे हैं, पाठ में भी जा रहे हैं, और वो जो शादियों में भी जा रहे हैं। ये नहीं मैं कहता भी नहीं जाना चाहिए, पर पहले ऐसे ट्रेडिशन नहीं थी। ट्रेडिशन जो होती है वो हमेशा लोगों के मनों में उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये उस ट्रेडिशन से थोड़ा इस साइड में जाएंगे तो हो सकता है पॉसिबल।
लोकी कल कह दो जी हाँ क्योंकि जी अगर आ जाते हैं तो हो सकता पंजाब का भला हो जाए, वो मरदा की ना करता ना, पंजाबी कहावत हैगी कि देखो जी, बिल्कुल, और इनको अपोज कोई नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात है। अकाली भी है, बीजेपी कर ही जने, कांग्रेस वाले भी इतना डेयर नहीं करेंगे उस तरीके से आके। तो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो कंसेंसस में आ जाएं, चाहे वैसे कर ले। मैं नहीं कहता भी वो आ जाएंगे, पर पॉसिबिलिटी तो हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है। होती है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है शेखों साहब। सिंधु साहब, ये तो फिर पूरी राजनीति बदल जाएगी। शेखों साहब ने तो बहुत एक बड़ा खुलासा कर दिया है। सिंधु साहब थोड़ा-सा वो कर लीजिए प्लीज़, अनम्यूट। जी, जी, बिल्कुल। जिस तरह से ये सब चीज़ें हो रही हैं और जैसे अभी डेरा सचखंड बल्ला में प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे और आप देखिए कि पंजाब में करीब-करीब 68 बड़े डेरे हैं, जो पूरे पंजाब में अपना प्रभाव रखते हैं और कुछ डेरे माझा, कुछ दोआबा और कुछ मालवा में हैं। और आप ये देखिए कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा वाला है, इसका मालवा में प्रभाव है, डेरा बल्ला का दोआबा में प्रभाव है और ऐसे ही व्यास डेरा का माझा और दोआबा में प्रभाव। और ये आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है क्योंकि धर्म की राजनीति करने में बीजेपी माहिर है। तो ये जो आज इन्होंने एक खुलासा किया है प्रोफेसर साहब ने, ये संभावना बड़ी प्रबल हो सकती है। ये तो पूरी राजनीति बदल जाएगी सर। चलिए देखते हैं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात जी। कही शेखों साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। नरेटिव बनता है ना, जिस तरीके से वो एक उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए कि पत्रकार ने सवाल किया और उन्होंने जो खास करके एक जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं कि बिल्कुल उसके सर। जो उसके साथ हैं, उसके ऊपर दाग लगे, एलिगेशंस है वो फॉल्स हैं, ऐसी बात कोई कहता नहीं है। हम तुम नहीं, जब कोर्ट नहीं कहेगा तो नहीं कहेगा, तो मैं उस बात से इन्फ्लुएंस ड्रॉ करता हूँ। और जितनी एक्टिविटी है और जिस तरीके से वो उसके गए हैं वहां, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए हैं। कुछ लोग ये भी कहना शुरू कर दिया, मैं तो जाखड़ साहब का एक दिन, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे को मतलब उस तरीके से वो भी कह रहे थे, अब देखो कृपा की बात हो गई, जहाँ एक कोइंसिडेंट है, जहाँ महाराज की कृपा है कि उस दिन मिलने गए, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब नरेटिव है ना, कंस्ट्रक्शन होती है जो रिलीजन में कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे नरेटिव बिल्ड किया जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, जब गरीबी भी होती है, इन नॉन लिटरेसी भी है, मसले भी बहुत ज्यादा है, तो फिर लोगों को लगता है भी यार ठीक है। मैं इसमें मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग का एक हिस्सा है कि जिस तरीके से उन्होंने वो आगे एक्टिविटी बना रहे हैं, वो आगे आ सकते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो बीजेपी अकाली दल का अलायंस में वो आएंगे आगे कि खाली बीजेपी अपने अकेले लड़ेगी और उनको लेके जाएगी? अकाली दल को तो बीजेपी ने गुठे लगा दिया, वो तो उठेंगे नहीं उठेंगे बिल्कुल हो गया। ये जो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस होगा वो फॉलो कर लेंगे और बीच में आ जाएंगे। अकाली दल का बहुत जल्दी रिवाइव होना बहुत मुश्किल है, सभी लीडर भी छोड़ दो तो भी मुश्किल नहीं होगा। कांग्रेस वैसे लड़ाई कर रही है, आम आदमी पार्टी का कोई इधर उधर बात नहीं बढ़ रही, तो ये बीच में से सबको जो साझे होते हैं ना, जैसे सबको मान्या प्राप्त जेड़े होते हैं आ सकते हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है। मैं तो देख रहा था यूपी में बहुत लोग याद करते हैं योगी जी आ गए और यूपी का काफी जो है वो थोड़ा बहुत हो गया, तो इस पॉसिबिलिटी में मेरा एक किस्म का वो कहते हैं हाँ जी आपने बड़ा खुलासा कर दिया सर, ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने। पूरी पंजाब की राजनीति बदल जाएगी इससे तो। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जगरूप सिंह जी, शेखों साहब। बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच सर, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। थैंक यू सर। सिंधु साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।